नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएससी 2022 के आगामी प्री एग्जाम के संदर्भ में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी सीरीज़ के अन्य वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन निम्नलिखित में से किसके तहत हुआ था? तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत हुआ था। ऐसी बात जो आर्टिकल 395 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जैसे ही भारत का संविधान लागू होगा तो ये जो भारत शासन अधिनियम है वो रिपील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें चाय के एकाधिकार को समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया के, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर यानी चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत का संविधान का मैक्सिमम जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आगे ये देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने प्रदान की है? तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडियन फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म का जो प्रयोग है वो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्दावली का प्रयोग किया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी थे? चरक जो चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हैं, तो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चरक हैं वो कनिष्क के दरबार में थे। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले दशमलव पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 5वीं ईस्वी में सबसे पहले भारत में दशमलव पद्धति की यानी डेसिमल पद्धति की शुरुआत हुई थी 5 AD में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल कितने सेशन आयोजित किए गए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11, कुल 11 सेशन जो है संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और यह भाषाई आधार पर इसका निर्माण 1953 में हुआ था। और वहीं पर आंध्र प्रदेश का अगर ऐसे भाषाई आधार के अलावा अगर हम बात करें तो 1956 का आंसर सही होगा। तो भाषाई आधार पर 1953 में और सामान्य आधार पर 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसके तहत 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। वहीं पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की ही केवल बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप, तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की और फिर अंडमान निकोबार द्वीप का नंबर आएगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की श्रेणी में। जब हम केवल केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे लंबी तटरेखा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।